सबको जय मसीह की। आज कितने जन आनंदित है? आमीन। तो आज मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे आपके सामने पहले बार प्रचार करने का सौभाग्य दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आमीन। आज मेरा विषय है कि द मध्यस्थ प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर, द इंटरसेक्शन ऑफ द जीसस ऑन द क्रॉस। मध्यस्थ प्रार्थना से आप क्या समझते हैं? मध्यस्थ प्रार्थना से आप क्या समझते हैं? कोई जन जानता है? मैं बताती हूँ। मध्यस्थ प्रार्थना मतलब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। आप कितने लोग सहमत हैं इससे? यीशु मसीह जब क्रूस में चढ़ने के मतलब मृत्यु से पहले यीशु मसीह ने लोगों के पाप क्षमा के लिए प्रार्थना किया था। तो उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, लूका उसका 23 अध्याय उसका 34 पढ़ेंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। अभी पढ़ा हुआ वचन में हम ये समझते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु से पहले यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने लोगों के लिए पापों के क्षमा किया पिता के सामने। अभी पढ़ा हुआ वचन में हम यीशु मसीह ने लोगों के लिए पाप क्षमा के लिए प्रार्थना की हम समझते हैं। जैसे एक महायाजक, जैसे एक पास्टर जैसे अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है, हम विषयों से पास्टर के पास आते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए पाप क्षमा के लिए प्रार्थना किया, जैसे एक महायाजक पास्टर यीशु मसीह ने भी उसके द्वारा से इनके जैसे हमारे लिए प्रार्थना किया, लोगों के लिए प्रार्थना किया। जब हम जानते हैं कि एक पापी, सारे पापियों को पाप क्षमा की जरूरत है। कोई कह नहीं सकता मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं तो कुछ नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया। सब ने पाप किया है, सबके अंदर बीमारी भी होती है। प्रभु उसको हटा भी था, उसको लिए धन्यवाद। हमें पता है कि हर एक पापी को पाप क्षमा की जरूरत होती है। आमीन। लूका उसके हम 23 अध्याय उसका 33 पढ़ेंगे कि यीशु मसीह ने क्यों कहा कि इनके पापों को क्षमा करें। हम पढ़े लूका उसका 23 उसका 33 पढ़ें। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। अब पढ़ा हुआ वचन में पता चलता है कि यीशु मसीह को ना दो ठाकुओं के बीच में खड़ाया था, है ना, दो कुकर्मियों के बीच में खड़ाया था। हम पढ़ते हैं वचन में कि यीशु मसीह को क्रूस पे डाकुओं के बीच में खड़ाया था। और यीशु मसीह इस सराउंडिंग्स को देख के यीशु मसीह ने क्या किया? सारी मंडलियों को देखे पापियों को कि पिता इनको क्षमा कर। लूका उसके 23 और 34 में इसको हमें एक और बात पता चलती है कि यीशु मसीह के ऊपर जो गलत इल्ज़ाम लगाया, गलत बात की, तब भी यीशु मसीह ने क्या कहा? इनके पाप क्षमा कर। यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का सबसे पहला रीज़न क्या था? आने का सबसे बड़ा मकसद क्या था यीशु मसीह का इस दुनिया में? आमीन। पापों को क्षमा करने के लिए, परमेश्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जब यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे तो यीशु मसीह ने कहा था कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने दुश्मनों के पापों को क्षमा करो। हम करते हैं? दुश्मनों के पापों को क्षमा करते हैं? नहीं करते? करते हैं, हमें करना है। यीशु मसीह सिर्फ बताया था कि अपने दुश्मनों के पापों को क्षमा करो, बट यीशु मसीह ने क्रूस में क्या किया? प्रकट किया। यीशु मसीह ने सूली पे अपना पाप क्षमा का प्रकट किया कि हे पिता, इनके पापों को क्षमा कर कि ये नहीं जानते इन्होंने क्या किया। आमीन। हमें पाप क्षमा कौन देता है? पाप क्षमा कौन देता है? आमीन। परमेश्वर हमें पाप क्षमा देता है। किसके द्वारा दी? हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा हमें पाप क्षमा मिल गई। अब जो हम बाइबल में पढ़ते हैं हे पिता, तब यीशु ने कहा हे पिता। हे पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारने वाला शब्द है, अपने अब्बा के साथ कनेक्ट करने वाला शब्द है। हे पिता। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हे पिता इनको क्षमा कर, इनकी बीमारी को चंगा कर। हम दूसरों के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो अपने पिता को बुलाते हैं, और यीशु मसीह ने भी अपने पिता को बुलाया हे पिता। इसको हम इंग्लिश में इन्वोकेशन कहते हैं। आमीन। हमें क्या करना है? हम प्रार्थना के समय हमें पिता को बुलाना है।
हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को बुलाते हैं, हम पिता को बुलाना है। तब यीशु मसीह जब स्वर्ग सूली पे चढ़े थे ना, तो यीशु मसीह को अगला टॉपिक है कि यीशु मसीह जब सूली पे चढ़े तब यीशु मसीह को जब शारीरिक और मानसिक दर्द हुआ था। यीशु मसीह ने कोड़े खाए, यीशु मसीह ने कांटों का मुकुट लगाया, यीशु मसीह को शारीरिक और मानसिक दर्द सहा। तो उसने हमारे लिए क्या प्रकट किया? पेन सहा उसने दर्द सहा। उसने क्या प्रकट किया? क्या प्रकट किया? आमीन। प्रेम और रिश्ता, पिता का रिश्ता। यीशु मसीह किसके रूप में आए थे? परमेश्वर के रूप में आए थे। परमेश्वर का स्वभाव यीशु मसीह के द्वारा में पता चला था कि वो प्रेम और फेथफुल थे कितने ज़्यादा, है ना। हमें पता चलता है कि यीशु मसीह के द्वारा हमें पाप क्षमा मिल गई है। हालेलुया। सारे सो रहे हैं क्या? नहीं। तो हमें पता चला कि प्रेम और रिश्ता के बारे में पता चल गया। यीशु मसीह शरीर में जब खून निकला, जब यीशु मसीह का थोड़ा सा खून निकलना शुरू किया, यीशु मसीह का सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड जब निकला, तब यीशु मसीह ने क्या आरंभ किया? मध्यस्थ प्रार्थना, अपने लोगों के, पापियों के मंडली के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें कि कोई बंदा अपना जान दिया हमारे लिए। हमारा अपना कोई हमारा इतना प्यार नहीं करता जितना परमेश्वर ने प्यार करता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए इसके लिए। अभी प्रभु यीशु मसीह पिता से बोलते हैं कि इनकी गलतियों को क्षमा करो। प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में हमें सिखाते थे कि लोगों के कि उनकी गलतियों को दूसरों के क्षमा करो। हम करते हैं? दूसरों की गलतियों को क्षमा कर देते हैं? हम करते हैं? करना चाहिए हमें। ये जैसे हम कल हमें ये बंदा बोल के गया कि इसने ऐसा कहा, इसने ऐसे कहा, आज भी उसने ऐसा कहा। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी कि प्रभु, जिस बंदे ने मुझे ऐसा भला, ये सब बुरा भला कहा, उसको क्षमा कर। और अगले दिन हमें ये विश्वास होना चाहिए कि इस बंदे ने आज भला बुला कहा, कल आके वो पूछेगा कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्या है। मतलब यीशु मसीह को जानता नहीं है, वो पूछेगा कि तू चर्च क्यों जाता है, तू ऐसा क्यों करता है, तू यीशु मसीह के पीछे क्यों फॉलो करता है। हमें बोला, वो भी निंदा भी करेगा, क्योंकि यीशु मसीह को हम सुसमाचार सुनाने समय। तो हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है। हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु, इनको नहीं पता इन्होंने क्या किया, आपका निंदा के क्षमा करना। पर हमें विश्वास होना चाहिए। क्या? एक विश्वास कि अगले दिन हमें विश्वास हो कि ये बंदा जिसने कहा कि ये ऐसा ऐसा है, उसने कहना है कि तू बता यार, यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्यों आए थे इस जगत में। तो हमने जो प्रार्थना की थी कि इसके पाप क्षमा कर, वो बंदा बदलने के लिए हम प्रार्थना करना है कि पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करना है। आमीन। तो यीशु मसीह ने बोला, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हम नहीं जानते हम क्या करते हैं, हम पाप करते हैं पर हमें नहीं पता होता। पर यीशु मसीह के द्वारा हमें पता है कि हम पाप कर रहे हैं। हमारे पापों ने यीशु मसीह ने उठा लिया है। ये क्या कर रहे हैं, इनको हम इंग्लिश में बोलते थे प्ली फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। यीशु मसीह का ये जो वचन था कि हे जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा था कि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह की मंडलियों ने देखा, यीशु मसीह ने एक मंडली को देखा। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं? आइसिया जो था, जिसने प्रोफेसी की थी कि यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाएंगे, बट लोगों ने सोचा कि मसीहा आएगा, करेंगे, बट लोगों ने विश्वास नहीं किया। विश्वास तो किया, कल तो होसाना कर रहे थे, आज क्रूस पे चढ़ा दिया, है ना। इसलिए यीशु मसीह को मजाक उड़ाने वाले एक साइड में खड़े हुए थे। यीशु मसीह ने एक मंडलियों को देखा था, ग्रुप्स को देखा था कि यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाने वाले लोग, यीशु मसीह को निंदा करने वाले लोग, यीशु मसीह को पिटाई और यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया था। उसको देख यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, ये नहीं जानते इन्होंने क्या किया। इसलिए मंडली को देख के यीशु मसीह ने पाप क्षमा के लिए प्रार्थना किया, फॉरगिवनेस के लिए प्रार्थना किया। फादर, दे डोंट नो व्हाट दे डू। तो ये हमें पता चलता है, पहला जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो मसीह कलीसिया में एक पहला शहीद स्टेफनोस के बारे में पढ़ते हैं। स्टेफनोस के बारे में जानते हैं कोई? स्टेफनोस के बारे में, वो पत्थर खा के मरा था। तब उसने मृत्यु से पहले क्या कहा था कि इनकी गलतियों को क्षमा कर। ऐसे यीशु मसीह ने भी कहा कि इनकी गलतियों को क्षमा कर। हमें पता है कि प्रार्थना का उत्तर कौन देता है? प्रार्थना का उत्तर कौन देता है? परमेश्वर यीशु मसीह देता है हमें प्रार्थना का उत्तर। आमीन। कोई पत्थर देता है? कोई मूर्ति देती है? क्या कोई जानवर देता है? क्या सिर में 3 बार दीवार में मार के हमें प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा? नहीं, हमें यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर उत्तर देता है। इसलिए बोलो हालेलुया। लूका उसका 23 अध्याय उसका 47 पढ़ेंगे।
सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। अभी पढ़ा हुआ वचन में हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर का उत्तर, यीशु मसीह का उत्तर परमेश्वर ने दे दिया। हमारा उत्तर कौन देता है? हमारा उत्तर कौन देता है? परमेश्वर देता है। परमेश्वर हमें हमारा प्रार्थना का उत्तर देता है। उसके लिए हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमें पक्का उत्तर देगा। हमें प्रार्थना करना, चाहे कितने साल भी हो कि मुझे ये बीमारी है, प्रभु आप क्यों नहीं हटा रहे, हमें विश्वास करना है। विश्वास एक सबसे बड़ा चीज़ है जो विश्वास लोगों में कमी होती है। विश्वास हमें स्ट्रांग रखता है, हमें यीशु मसीह में और भरोसा करने और बढ़ने में सहायता करता है। विश्वास से हमारे बंधन खुल जाते हैं। आमीन। तो विश्वास रखना है कि यीशु मसीह जो आज यीशु मसीह ने क्रूस में मेरी बीमारी को, मेरे दर्द को उठा लिया है, इसलिए मैं स्वतंत्र हूँ, मैं आज़ाद हूँ आज, है ना। हमारे पापों को उठा लिया और हम क्या है? आज़ाद। आमीन। तो यीशु मसीह, जब अभी बढ़ा हुआ वचन में हमें पता चला कि एक सूबेदार जो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, वो सूबेदार कह रहा है कि निश्चय ये धर्मी था। कैसे? परमेश्वर का उत्तर मिल गया। यीशु मसीह का जो प्रार्थना थी उसका उत्तर परमेश्वर ने उसको उत्तर दे दिया। तो हम जान सकते हैं कि सचमुच यही हमारा सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह था, जिसने अपनी जान दे कि हमारा प्रेम और रिश्ता दिखाया। और उस सूबेदार जो यीशु मसीह को पहले क्रूस पर चढ़ा, तो उसने ही कह दिया कि निश्चय ही प्रभु का पुत्र परमेश्वर धर्मी था, है ना। तो अभी हम आज इस गुड फ्राइडे में हम ये समझते हैं कि यीशु मसीह जो हमारा अपना खून सहा के हमारे लिए प्रार्थना किया पिता के सामने, हमें पिता के सामने हमारे लिए प्रार्थना किया, ये दुनिया के सारे पापियों के लिए प्रार्थना किया हमारे लिए। कितना अद्भुत रिश्ता है ना ये। यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद करना है, हर वक्त परमेश्वर का सूली को देख के हमें धन्यवाद करना है कि इसने क्या महत्व काम किया। हालेलुया। आज इस गुड फ्राइडे के समय भी हमें क्या करना है? लोगों के लिए प्रार्थना करना है। जैसे एक महायाजक, जैसे मैंने पहले बताया कि महायाजक, एक पास्टर, ऐसे यीशु मसीह ने अपने लोगों को लिए प्रार्थना करने का प्रकट किया। पहले क्या वो अपने सेवकाई में उसने बोला था कि करो प्रार्थना, अभी प्रकट करते कि इनके पापों को क्षमा कर। तो हमें भी वैसा करना है कि हे प्रभु, इसने जो कहा इसको क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर। हमें मध्यस्थ प्रार्थना, द इंटरसेशन ऑफ क्राइस्ट, जो यीशु मसीह की मध्यस्थ प्रार्थना, उससे हमने सीखना है कि हमें भी मध्यस्थ प्रार्थना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। ये नहीं कि मेरा मेरा मेरा, सबके लिए प्रार्थना करना है। तो हमें यीशु मसीह के द्वारा हमें ये पता चलता है कि यीशु मसीह ने कहा अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर, अपने दुश्मन से प्रार्थना कर, अपने दुश्मन से प्रेम कर और प्रार्थना कर, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर, दूसरों के पापों को क्षमा कर। यीशु मसीह ने परमेश्वर ने क्या किया? हमारे पापों को क्षमा, यीशु मसीह के द्वारा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि इनके पापों को क्षमा करो। तो हम फिर से पढ़े, हे पिता, ये नहीं जानते इन्होंने क्या किया, इनके पाप क्षमा कर। तो हमें एक निर्णय लेना है कि हमें चाहे बंदा कितना भी बुरा कहे, हमें उनके पापों को क्षमा करना है और क्षमा हम उनके लिए प्रार्थना करनी है। यही प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे। आमीन।